मुस्लिम लीग नून पंजाब और मरकज में हुकूमत बनाने के लिए इसके लिए कोशिशें भी शुरू कर दी। आने वाले दिनों में आजाद अरकान को अपनी जानिब गामजन करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून पंजाब और मरकज में हुकूमत बनाने के लिए कोशा है, इसके लिए कोशिशें भी शुरू कर दी। आने वाले और आज़ाद उम्मीदवारों को राग़िब करने का सिलसिला भी अरूज पर पहुंच चुका है। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों की क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी नंबर गेम पूरी करने के लिए सरगर्मियां तेज कर दी। आज़ाद उम्मीदवारों को राग़िब करने का सिलसिला उरूज पर पहुंच चुका है। अपडेट कर रहे हैं आपको आम इंतखाबात 2024 के हवाले से। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों की क़यादतों ने सर जोड़ लिए। मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी नंबर गेम पूरी करने के लिए सरगर्मियां तेज कर दी। आज़ाद उम्मीदवारों को राग़िब करने का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों की क़यादत ने सर जोड़ लिए। इस हवाले से अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रहमान, बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद उम्मीदवारों को अब अप्रोच करना शुरू कर दिया है, कितने लोग शामिल हो गए हैं और मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? तो बात करें यहाँ पर इलेक्शंस के हवाले से, तो इलेक्शंस का जो है वो काम तमाम हो गया। उसके बाद फॉर्म 49 भी जारी किए जा चुके, हतमी नताइज आ चुके हैं। तो अब उसके बाद PMLN की जानिब से कोशिश की जा रही है कि पंजाब में और मरतो इसी सिलसिले में जो है वो जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो 17 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर सूबाई नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। इसके अलावा 9 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, ताहम वो किसी भी सियासी पार्टी में जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की कोई भी कदगन उन पर मौजूद नहीं है। वो बेशक एक पार्टी की सपोर्ट के वोटों से शामिल हुए हैं, ताहम उनके बारे में भी जो अफवाहें वो तेज़ी से चल रही हैं। PMLN की जानिब से जो अपने मरकज़ी सदर शहबाज शरीफ और उसके अलावा सूबाई सदर राना सनाउल्लाह खान को ये स्पेशल टास्क सौंपा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसलाबाद डिवीज़न से तोड़ कर लाया जाए और उनको पार्टी में शामिल करवाया जाए ताकि मरकज़ में और सूबे में हुकूमत बनाई जा सके। तो इस सिलसिले में अफवाहें ज़ोर पर है। इस सिलसिले में बात करें तो PTI के जितने भी MP MNA कामयाब हुए थे उनकी जानिब से तरदीद की जा रही है। उनकी जानिब से अभी तक तरदीद सामने आई है। राना आतिफ MNA ने भी तरदीद की है। इसके अलावा जो MPs के हवाले से बात करें तो राना अब्दुल रज़ाक, नदीम सादिक डोगर की तरदीद भी सामने आ चुकी है। दीगर MPs MNAs भी कायम है अभी तक कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, उनके साथ ही रहेंगे और जिस पार्टी में जो है वो उनकी मरकज़ी क़यादत चाहेगी वो शामिल हो जाएंगे, चाहे वो MWM हो, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो या जिसमें भी पार्टी उनको शामिल होने का कहेगी वो कह देंगे। ताहम नून लीग के जो लोग हैं, नून लीग के उम्मीदवार जो शिकस्त 5 से 2-4 हुए, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कोशिशें पूरी हो रही हैं तमाम लोगों को तोड़कर पार्टी में लाया जाए, क्योंकि पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए, मरकज़ में हुकूमत साजी के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आज़ाद उम्मीदवारों का साथ उनके साथ शामिल हो ताकि वो दीगर पार्टियों की तहादियों की ब्लैक मेलिंग से बच सकें और अपने पास ही इतने बंदे जो है वो जमा कर लें कि उनको हुकूमत बनाने में किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इस सिलसिले में शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह खान मीटिंग्स भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, फ़ोन कॉल्स भी सभी को आलमोस्ट जा चुकी हैं। और इसके अलावा PMLN के जितने भी लोग वहाँ से बाकी बचेंगे उनके साथ भी मामला तय किए जा रहे हैं कि उनमें से किसी को कोई इतराज़ ना हो कि अगर यहाँ पर कोई बंदा लिया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जो उनकी ये सीटें या आने वाला इलेक्शन है वो भी ख़तरे में पड़ जाएगा। तो इस पर पूरा होमवर्क किया जा रहा है। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक 2 हफ्तों में जो है वो फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसका जो है वो आधा हफ्ता गुजर चुका है। 1.5 हफ्ते में फाइनल नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी में शामिल हो जाएगा। वो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पार्टी में शामिल हो, क्योंकि जो भी इंडिपेंडेंट शामिल हुए हैं वो आज़ाद भी अपनी हैसियत बरकरार रख सकते हैं। ताहम उनको जो मखसूस नशिस्तें हैं उसमें नुकसान होगा कि ना तो पंजाब में मिल सकेंगी ना मरकज़ में मिल सकेंगी। KPK में वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में ज़रूर है, ताहम अगर वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होते तो फिर उसके बाद उनको मुसलसल जो है वो 5 साल का अरसा कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में बतौर आज़ाद उम्मीदवार कंसीडर किया जाएगा। उनको कोई भी नशिस्त नहीं मिलेगी और ना ही वो बाद में किसी भी पार्टी में प्रॉपर तरीके से शामिल हो सकेंगे। किसी भी पार्टी की हमायत ज़रूर करेंगे बिल में भी, लेकिन वो पार्टी के मखसूस बेंचों पर नहीं बैठ सकेंगे और आज़ाद कैंडिडेट अलग रहेंगे। तो इस सिलसिले में उनको तोड़ने के लिए, उनको अपने साथ मिलाने के लिए तरगीबात दी जा रही हैं। PMLN की जानिब से उन्हें मिनिस्टर्स एडवाइज़र और इस तरह की दीगर तरगीबात दी जा रही हैं। ताहम अभी 1 से 2 रोज़ में मामलात मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। जी, सियासी जमातों ने क़यादत के लिए सर जोड़ लिए हैं। अब्दुल रहमान आगाह करे तो बहुत शुक्रिया आपका।
चिन्यूट के हल्का पीपी 94 के 33 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग एजेंट्स के मुहैया करदा फॉर्म 45 के मवासने का फैसला रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवार की दरखास्त मंजूर करते हुए रीचेकिंग की मंजूरी दे दी। रीचेकिंग की मंजूरी दे दी। अपडेट कर रहे हैं आपको चिन्यूट के हल्का पीपी 94 के 33 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग एजेंट्स के मुहैया करदा फॉर्म 45 के मुआवजने का फैसला रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों की दरखास्त मंजूर करते हुए रीचेकिंग की मंजूरी दे दी। अपडेट कर रहे हैं आपको चिन्यूट के हल्का पीपी 94 के 33 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग एजेंट्स को मुहैया करदा फॉर्म 45 के मुआवजने का फैसला। इस हवाले से वकार गुमन ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चिन्यूट के सूबाई असम्बली के हल्का पीपी 94 में शिकस्त खाने वाले उम्मीदवार इम्तियाज अहमद लाली ने रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त दी थी कि 33 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 को रीचेक किया जाए। जो उनके पास पोलिंग एजेंट्स के फॉर्म है और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जमा करवाए हैं उनका जो रिजल्ट है उसको रीचेक किया जाए, जिस पर यह दरख्वास्त कल मंजूर की गई थी। और आज इस पे फॉर्म 45 और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फॉर्म 45 और पोलिंग एजेंट्स की जानिब से जो जमा करवाए गए थे उन फॉर्म 45 का आज मुवाजना किया जाना था, ताहम अभी तक इस पे अमल दरामद नहीं हो सका। रिटर्निंग ऑफिसर ने ये कल दरखास्त मंजूर की थी और उम्मीदवार को कहा गया था कि कल उनके जो फॉर्म 45 हैं और इसके अलावा जो मुख्तलिफ वोट्स हैं उनको रीचेक किया जाएगा, ताहम अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब से कुछ देर बाद जो उम्मीदवार इम्तियाज अहमद लाली हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि आया जो कल अहकाम जारी किए गए थे उस पर अमल दरामद होगा या नहीं। इस हवाले से अभी तक डेडलॉक बरकरार है। हर लम्हा ब लम्हा ये सूरत हाल बदल रही है। कल ये कहा गया था कि पीपी 94 के जो फॉर्म 45 हैं उनका मुवाजना किया जाएगा उन फॉर्म के साथ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जमा करवाए थे और जो पोलिंग एजेंट के पास थे या उम्मीदवार के पास हैं उनको टैली किया जाएगा, लेकिन आज अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। रिटर्निंग ऑफिसर ने कल ये अहकाम दिए थे कि इनकी दरखास्त को मंजूर किया जाता है और ये दोनों जो इनके पॉइंट्स हैं इस पर कल फैसला किया जाएगा, ताहम अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब से कुछ देर बाद उम्मीदवार माहिर इम्तियाज अहमद लाली इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आया उनके जो आपको बता रहे हैं फॉर्म 45 के मुवाजने का फैसला किया गया है। वकार गुमन हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग के पीपी 126 और 128 के उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में एतराजात दायर कर दिए। एतराजात खालिद सरगाना और असलम भरवाना ने जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों फरीकैन को 15 फरवरी को तलब कर लिया। जंग के पीपी 126 और 128 के उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में एतराजात दायर करा दिए। एतराजात खालिद सरगाना और असलम भरवाना ने जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों फरीकैन को 15 फरवरी को तलब कर लिया है। बात करेंगे मोहम्मद अवैस से। अवैस, बताइएगा। अब ऐसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि जंग के पीपी 126 और 128 के उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात दायर कर दिए। एतराज़ात खालिद सरगाना और असलम भरवाना ने जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों फरीकैन को 15 फरवरी को तलब कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको आम इंतखाबात 2024 के हवाले से जंग के पीपी 126 और 128 के उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात दायर करवा दिए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों फरीकैन को 15 फरवरी तक दरखास्त देने की तलब कर लिया है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद अवैस से। अवैस, बताइएगा। जंग के आम इंतखाबात के बाद उम्मीदवारों के एतराज़ात सामने आने लगे हैं। जंग के हल्का पीपी 126 और जंग के पीपी 128 में नून लीगी उम्मीदवार जो है उनकी जानिब से एतराज़ात इलेक्शन कमीशन को दायर किए गए हैं। इनमें मोहम्मद असलम भरवाना है और पीपी 128 से खालिद महमूद सरगाना है, जिनकी जानिब से एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में दायर किए गए हैं। जो एतराज़ात हैं उसकी समाअत जो है वो 2 मेंबर इलेक्शन कमीशन के हैं, जिसमें निसार अहमद दुरानी हैं और शाह महमूद जतोई हैं, वो इनके समाअत करेंगे। और इस हवाले से इन दोनों उम्मीदवारों की जानिब से कौंसल के तौर पर जो है वो सदर बार एडवोकेट मुनीर अहमद सलाना समेत दीगर उम्मीदवार जो है वो पेश हुए, जिन्होंने एतराज़ात के हवाले से बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर की है। दोनों फरीकैन को जो है वो 15 फरवरी के रोज जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब किया गया है, जहाँ पर इनके एतराज़ात की बाकायदा तौर पर समाअत का अमल मुमकिन किया जाएगा। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात में वकला से बदतमीजी पर गोशराबार सरापा एहतजाज। डीएसपी पर वकला से नारवा सलूक का इल्जाम। बार ओहदेदारान ने कचहरी में पुलिस का दाखिला बंद करने की भी धमकी दे दी, जबकि डीएसपी आफ्ताब अहमद ने वकला के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हाफिज फरहान अली से। फरहान, बताइएगा क्या अपडेट्स है आपके पास? बारों में मौजूद हूँ। वकला की जानिब से आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है।
मेरे साथ सदर बार गोजरा मौजूद हैं, एजाज अख्तर गोजरा साहब जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, असद बशीर साहब बात भी करेंगे, पूछेंगे भी। सर साहब बताइएगा क्या मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप गोइला बार में तशरीफ लाए। आज के अजलास का मकसद ये था कि जिस दिन इलेक्शन हुए हैं, जनरल इलेक्शन, उस दिन सेक्रेटरी बार के साथ और दिगर वकरा के साथ डीएसपी गोइला ने बहुत बदतमीजी की है और धक्के धुक्के भी इनको दिए गए हैं। सेक्रेटरी साहब ने बताया अगर मामला ये मामला हुए जिस पर मैंने बार को तमाद में लिया, नोटिस किया, आज स्ट्राइक की और बार का इजलास किया और इजलास में ये तय पाया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और अपनी जो मुतालबा है वो अकाम बाला को पहुँचाया जाए। मेरा मुतालबा हमारी बार का गोइदा का ये था कि डीएसपी गोइदा को फौरी तौर पर यहाँ से ट्रांसफर किया जाए ताकि हमारी दादरसी हो सके। अगर दादरसी ना हुई, हमने दोबारा कल इजलास रखा है इसका बार का गोइदा का, तो उसमें हम आइंदा का राय मुतय करेंगे। अगर हमारी दादरसी नहीं होती तो हम अपना लीगल तरीका इस्तेमाल करेंगे। लीगल तरीका जो हमारे पास है वो हम पुलिस का दाखिला बंद करेंगे गोइदा कचहरी में और अपने इज्जत बहाल करेंगे। जो इन्होंने ज्यादती की है उनकी इनको पूरी सजा दिलाएंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। जी फरहान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। यहाँ आपको बताएं इलेक्शन खत्म हुए 3 रोज गुजर गए मगर मुश्किलात कम ना हो सकी। चिन्योट में आरओ ऑफिस के बाहर फैसलाबाद रोड ब्लॉक, रोड की बंदिश से शहर में ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है। कुमैल हैदर तफसीलात बता रहे हैं, बताइएगा कुमैल। जी बिल्कुल, इंतखाबात साल 2024 के बाद फैसलाबाद रोड अभी तक ना खोला जा सका आरओ ऑफिस वहाँ होने की वजह से, जिसकी वजह से अंदरून शहर के अंदर जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर हुई है। शहर की मेन शाहराहें बंद है। मेरा कैमरा मैन अलीजेब दिखा सके तो मुतादिद बाजार ऐसे हैं जो ट्रैफिक की रवानी की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। इलेक्शन के बाद अब तक जो रोड्स हैं वो नहीं खोले जा सके, शहर की ट्रैफिक बंद है। क्या कहते हैं? ये आरओ ऑफिस के बाहर जो ये बंद की हुई है फैसलाबाद रोड की ट्रैफिक, उसमें सारा ये रेस्टोरेंट सा ट्रैफिक का शहर की जानिब है और ये शहर के अंदर देख रहे हैं आप कैसे जैम है। हम इसकी वजह से सख्त परेशान है, हमारे कस्टमर जो है बड़े परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से। ये इस ट्रैफिक के रवानी को मेन रोड पे जाना चाहिए, सारी ट्रैफिक इधर आई। क्या मुतालबा करते हैं? हम यही करते हैं इस रोड को जो उनसे है ना वो खोल कर और शहर की जो ट्रैफिक है इसको मामूल के मुताबिक चलाया जाए। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि अंदरून शहर के अंदर जो ट्रैफिक की रवानी है उसे बहाल किया जाए। मेन सड़कों के ऊपर जो रोड्स बंद किए गए हैं उन रोड्स की रवानी को बहाल किया जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना। कुमैल, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा सेहत अस्पतालों में सहूलियात की बेहतरी के लिए सरगर्म। जनरल अस्पताल समनाबाद में 208 अफराद पर मुश्तमिल डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ का अमला भर्ती करने की मंजूरी। तफसीलात अज़ादार हुसैन से जानते हैं। अज़ादार बताइएगा क्या अपडेट्स है? आज बिल्कुल महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जनरल अस्पताल समनाबाद को 50 बेड से 250 बेड पे मुंतकिल कर दिया गया था, मगर इसका जो अमला वो फराहम नहीं किया गया था और अब मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल समनाबाद डॉक्टर शहबाज का ये कहना है कि 208 अफराद पर मुश्तमिल अमला जो है वो हुकूमत की जानिब से भर्ती के लिए मंजूर कर लिया गया है, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ का अमला शामिल है और जल्द ही हुकूमत की जानिब से जो है अमला भर्ती के हवाले से यहाँ पे जो है काम शुरू कर दिया जाएगा। जिसके बाद जनरल अस्पताल समनाबाद से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ पे मरीजों को बेहतर इलाज की सहूलियात जो है वो मुयसर आ सकेंगी। 250 बेड पे अस्पताल जो है वो इस वक्त मुकम्मल फाल है। अमले की कमी का सामना करना पड़ रहा है जैसे ही हुकूमत की जानिब से। आज़ादार, शुक्रिया। नए बिजली मंसूबों की तामीर नौ के लिए फेस्को का अहम फैसला। रीजन भर में नए बिजली मंसूबों के लिए बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 80 करोड़ की मंजूरी दे दी। फेस्को नए ग्रिड स्टेशन की तामीर पर खती रकम खर्च करेगा। तफसीलात बता रहे हैं अवैस अली। जी अवैस। जी बिल्कुल, फेस्को में सार्फिन की तादाद 50 लाख से तजावज़ कर चुकी है। इसी वाले से फेस्को की जानिब से आइंदा साल बिजली मंसूबों के लिए रकम की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से जो है वो 80 करोड़ रुपए के बजट की जो मंजूरी है वो दी गई है ताकि आइंदा साल जो है वो बिजली मंसूबों पर काम किया जा सके और नए फीडर्स और ग्रिड स्टेशंस की जो तमीरात है उसको मुमकिन बनाया जा सके। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से अजलास मुनक्कद किया गया था और उसमें जो है वो बजट की मंजूरी दी गई है। 80 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट जो है वो मंजूर किया गया है ताकि आइंदा साल जो है वो नए ग्रिड स्टेशंस की तमीरात को मुमकिन बनाया जा सके, नए फीडर्स की जो तमीरात है उसको मुमकिन बनाया जा सके और सार्फिन की तादाद के मुताबिक सिस्टम में जो है अवैस, शुक्रिया आपका।
बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में इजाफा। जनवरी में बैरून मुल्क से 2.4 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाए गए। माहाना बुनियादों पर तरसीलात ज़र में 0.6%, जबकि सालाना बुनियादों पर 26.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबारी अफराद ने इजाफे को मुल्की मईशत के लिए खुशाइन करार दे दिया। शहराज भट्ट से तफसीलात जानते हैं, बताइए शहराज। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर यह है कि साल 2024 के शुरू होते ही गैर मुल्की सरमायाकारों ने, गैर मुल्की कारोबारी हजरात ने, गैर मुल्की पाकिस्तानियों ने 2.4 अरब डॉलर की तरसीलात जो हैं वो मुल्क में भिजवाई हैं, जिसे फॉरेन रेमिटेंस कहा जाता है। और अगर माहाना बुनियादों पर इसका कंपैरिजन किया जाए तो 0.6%, जबकि सालाना बुनियादों पर यानी साल 2023 को साल 2024 के पहले 2 महीने के साथ कंपेयर किया जाए तो 26% तरसीलात ज़र जो है वो ज़्यादा रही हैं। और सनतकारों का मानना है, फैसलाबाद के कारोबारी हजरात का मानना है कि मुल्क के 2 ही कमाऊ पूत हैं, एक एक्सपोर्टर और दूसरा फॉरेन रेमिटेंस। जो ये तरसीलात ज़र आती हैं इससे मुल्क के अंदर डॉलर्स आते हैं, तो इससे नुमाया तौर पे पता लग सकता है कि कितने डॉलर जो हैं 2.4 अरब डॉलर जो हैं वो गैर मुल्की पाकिस्तानियों ने मुल्क में अपने भिजवाए हैं। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए सनतकारों के हवाले से, फैसलाबाद के सनतकारों ने इस अमल को सराहा है और इस पर रिएक्शन देते हुए फैसलाबाद चैम्बर और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फैसलाबाद के सनतकारों कारोबारी हजरात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से फॉरेन रेमिटेंस बढ़ी है उसी तरीके से अगर एक्सपोर्ट भी बढ़े तो मुल्क ना सिर्फ माशी तौर पर। जी शहराज, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। एक और साहनिया 9 मई की कोशिश हो रही है। मुल्क पर तशद्दुद मुजाहिरों का मुतहम्मिल हो सकता है, ना इसकी इजाजत देंगे। ठोस सबूत हैं, चंद लोग 9 मई जैसा साहनिया करने की मंसूबा साजी कर रहे हैं। वजीर आला ने मुतनबा करते हुए कहा कि याद रखें 9 मई पर पहले रद्द अमल कम था, अब कई गुना ज्यादा होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नहीं चाहते कौम तकसीम हो, सियासी तरीके से एहतजाज हर किसी का हक है। इलेक्शन के नताइज पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रजू करें। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोशिश की गई तो सख्त एक्शन होगा। सख्त एक्शन होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको कि ठोस सबूत है, चंद लोग 9 मई जैसा सानिया करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। वजीर आला ने मुतनब्बा करते हुए कहा कि याद रखें 9 मई पर पहले रद्द अमल कम था, अब कई गुना ज्यादा होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नहीं चाहते कौम तकसीम हो, सियासी तरीके से एहतजाज हर किसी का हक है। इलेक्शन के नताइज पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोशिश की गई तो सख्त एक्शन होगा। सख्त एक्शन लिया जाएगा। वजीर आला मोहसिन नकवी मुल्क पर तशद्दुद मुजाहिरों का मुतहम्मिल हो सकता है, ना इसकी इजाजत देंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि ठोस सबूत हैं, चंद लोग 9 मई जैसे साहने करने की प्लानिंग कर रहे हैं। 9 मई पर पहले रद्द अमल कब था, अब कई गुना ज्यादा होगा। कौम की तकसीम कबूल नहीं, पुरअमन सियासी एहतजाज हर किसी का हक है। इलेक्शन के नताइज पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। और ये आपको बताएं, फैसलाबाद में पुलिस एहलकार की साथी से मिलकर डिस्पेंसरी के साथ मुबैना बदफेली। एहलकार अताल मुस्तफ़ा ने बदफेली की वीडियो बनाकर डिस्पेंसर को ब्लैकमेल किया। डिस्पेंसर वसीम को ब्लैकमेल करके मुलजिम ने 1 लाख भत्ता भी मांगा। एहलकार और साथी भत्ते की रकम लेने के लिए वसीम सजाद के क्लिनिक पहुंचे, जहां अहले इलाका ने मुलजिमान को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली ज़िया ने वाक़े का नोटिस लिया। एहलकार अता मुस्तफ़ा मुअत्तल, मुलजिम के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया।